Hello everyone, welcome back to Infinity Physics. In this lecture we are going to discuss about a very important concept that is relative velocity in two dimensions. और ये जो लेक्चर होगा इसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो रिवर बोट प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर रिवर स्विमर के प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर जो रेन एंड मैन के प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आप कितने आसानी से सोल्व कर पाओ उसके लिए मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो अगर आप ये लेक्चर एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को इजी मेथड से सॉल्व किया जाता है। मेथड तो वही रहेगी लेकिन मैं आपको वो अंडरस्टैंडिंग देने की ट्राई करूँगा कि जैसे आपको हर प्रॉब्लम है वो आपको इजी लगने लगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम इंट्रोडक्शन। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर मूविंग इन अ कार and that car is moving with a speed of 100 km per hour. As you both are sitting in the same car, what is the relative velocity of your friend with respect to you? दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं ना, तो जो आपके फ्रेंड की जो वेलोसिटी है आपके अकॉर्डिंग कितनी होगी? 0। लेकिन अगर कोई ग्राउंड से खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है तो what is the speed of your friend with respect to him who is sitting on the ground or standing on the ground? 100 km per hour because he is moving in a car. So यहाँ पर आपकी जो कार है और आप उस कार में बैठे हुए हैं, सपोज हम लोग बोलते हैं उसको VA। कितनी स्पीड है उसकी? 100 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर कोई मैन है जो देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन एक दूसरे के अकॉर्डिंग आप दोनों की स्पीड 0 है। सपोज कोई और एक कार निकलती है जिसकी स्पीड, यानी जब आप निकल रहे हो तो आप किसी कार को क्रॉस कर रहे हो, उससे आगे निकल रहे हो और उसकी जो स्पीड है ये कार उसकी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो मैन खड़ा है वो क्या देख रहा है? आप 100 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हो और ये मैन इसको देख रहा है कि ये 40 की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बट व्हाट अबाउट दिस? इसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड कितनी है? देखो ये यहाँ पर जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन व्हाट इज द स्पीड ऑफ योर कार अकॉर्डिंग टू दिस कार विच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर? तो इसको क्या लगेगा कि आपकी जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे निकली है। क्यों? कि दोनों की स्पीड है उसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। So यहाँ पर velocity of your car, that is A, with respect to this man which is on the ground, let's say VG, कितनी है? It is 100 किलोमीटर पर आवर। क्यों 100 किलोमीटर पर आवर है? इसका देखो वेक्टर एडिशन करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हम लोग निकालते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is equals to VA plus minus of VB, ऐसे निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो VA G इज इक्वल्स टू V, यहाँ पर क्या लिखना है हमें? VA प्लस माइनस ऑफ VG। ये ग्राउंड पे खड़ा था उसकी वेलोसिटी तो 0 थी, तो कितनी हो गई? 100 किलोमीटर पर आवर। अभी इसके अकॉर्डिंग हम आपकी जो कार है उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये कार है सपोज B, तो वेलोसिटी ऑफ योर कार दैट इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू VA प्लस माइनस ऑफ VB। कितनी है? दैट इज ये कितनी दी गई है? 100। आपकी स्पीड 100 है प्लस माइनस 60, सो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपके यहाँ पर कितना है? 40, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। दैट इज वेलोसिटी ऑफ कार A विथ रिस्पेक्ट टू B कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। बट व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू A? तो आप जब आगे निकलते हैं तो आपको ऐसा लगता है, आप सोचो कि आप रेस्ट पर हो, आप एक्चुअली आगे बढ़ रहे हो, तो ये कार तब पीछे जा रही है। देखो इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आपकी वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कितनी होगी? तो ये निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ कार B विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार A इज इक्वल्स टू VB माइनस VA, यानी हम लोग इसे लिखेंगे प्लस माइनस ऑफ VA। सो ये हो जाएगा VB कौन से डायरेक्शन में? देखो सेम ये वाले डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो ये देखो कितनी है? 40 माइनस ये प्लस माइनस माइनस VA कितनी है? 100।
तो ये हो गई -60 किलोमीटर पर आवर। तो आपके अकॉर्डिंग ये कार है कितनी स्पीड से, 60 की स्पीड से पीछे के डायरेक्शन में जा रही है। देखो ये क्या आया, नेगेटिव यानी डायरेक्शन ऑपोजिट है। और VAB हमें क्या मिला, VAB हमें मिला 60 किलोमीटर पर आवर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। B के अकॉर्डिंग आपकी जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। क्यों, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव आई। आपके अकॉर्डिंग ये बैकवर्ड पीछे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें नेगेटिव मिली। यहाँ पर हम लोग वेक्टर नोटेशंस लिख सकते हैं। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन था रिलेटिव वेलोसिटी का। अभी हम लोग जब वेक्टर में जाएंगे तो देखेंगे कि जो रेन एंड मैन के प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हम लोग ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो दैट इज VAB इज इक्वल्स टू VBA। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, वेलोसिटी ऑफ A अकॉर्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू B इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, इसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू A इज -60। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो अभी हम लोग देखते हैं वेक्टर्स में, यानी 2 डायमेंशंस में अगर जैसे रेन गिर रहा है तो वर्टिकली आ रहा है, आप मूव हो रहे हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोग ये जो वेक्टर्स है इनको कैसे रिजोल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ बिफोर सॉल्विंग रेन एंड मैन प्रॉब्लम, या फिर रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, या फिर स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम, या फिर रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, उससे पहले हमें थोड़ी थियरी देखनी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सो अभी सपोज आप कोई वेक्टर है, कोई भी चीज़ है, ये डायरेक्शन में मूव हो रही है और उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोल देते हैं VA। लेट अस से फर्स्ट वेक्टर है तो हम लोग A बोलेंगे VA। और कोई और ऑब्जेक्ट है जो कोई ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ VB, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर A विथ रिस्पेक्ट टू B। B के अकॉर्डिंग A की कितनी वेलोसिटी है, तो मैंने आपको क्या फाइंड करने का बोला है, वेलोसिटी ऑफ B, और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। हम लोग पहले ये निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो B जब यहाँ से देखेगा तो उसको A कितनी स्पीड से मूव होता हुआ दिखेगा। तो हमने अभी लास्ट में क्या डिराइव किया, VA है ना, तो A माइनस या फिर प्लस माइनस ऑफ VB, हम लोग कैसा लिख सकते हैं, राइट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B। तो अभी देखो ये एक वेक्टर की तरह दिख रहा है, हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है VA, लेट अस से ये कोई वेक्टर है A, और ऐसा कोई वेक्टर है हमारे पास वेक्टर B। तो हमें वेक्टर A में B को ऐड करना है, लेकिन -B को ऐड करना है। तो हमारा अगर B पॉजिटिव भी ये डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पलट के यहाँ पर -B बना लेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, VA में से या फिर VA में हमें -VB ऐड करना है। तो देखो ये है हमारा VA, उसमें से हमें या फिर उसमें हमें -VB को ऐड करना है। तो अगर ये डायरेक्शन VB का है तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसका होगा, -VB का। तो ये वाला जो वेक्टर है वो हमारा हो गया -VB। अभी हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू VA प्लस माइनस ऑफ VB। ये दो वेक्टर्स अभी आप भूल जाओ, कोई वेलोसिटी क्या है कुछ नहीं, हमें हमारे पास वेक्टर A है और वेक्टर B है, उसका हमें वेक्टर एडिशन करना है। तो अभी हमारे पास ये वेक्टर है और ये वेक्टर, दोनों को ऐड करना है। तो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड का यूज कर सकते हैं, कैसे, सॉरी ये वेक्टर और ये वेक्टर को ऐड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम मेथड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप हेड टेल मेथड लेके ट्राइंगल मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है हमें, पहले तो यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, फिर क्या करना है, ये इसकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ का एक वेक्टर बनाना है जो है हमारा वेक्टर VA, उसका मिरर इमेज है यहाँ पर रखा है, और यहाँ से सेम वेक्टर इसको उठा के यहाँ पर रखना है, उसका एक मिरर इमेज रखना है। तो ये सब डॉटेड लाइन होगी, और ये जो होगा
वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा? वी ए बी वाला। तो ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। सो अभी हमें आराम से मिल जाएगा। अभी रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? सो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू, आपके पास एक वेक्टर में आपने फॉर्मूला सीखी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2va vb cos थीटा। आपने पढ़ा होगा ये वाला। तो हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट कौन सा है? वी ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वेक्टर की साइन नहीं निकालेंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी हमारे पास ए कौन सा है? ये वाला वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va vb cos क्या लिखना है हमें? जो वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं वो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पर हम लोग वी ए, एक ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा हम लोग ऐड कर रहे हैं? माइनस वी बी, ये है माइनस वी बी। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है? इन दोनों के बीच का एंगल। ये वाला एंगल तो थीटा है, वी ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन हम लोग कौन सा वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं? ए एंड माइनस बी का, यानी वी ए प्लस माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। तो हमें जो एंगल लेना है वो ए और माइनस वी बी के साथ ही एंगल लेना है। तो अगर आप देखो तो ये पूरा एंगल देखो, यहाँ से ये पूरा एंगल 180 है। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा। अभी cos 180 माइनस थीटा कैसे होता है? तो वी ए बी इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। अभी देखो cos 180 माइनस थीटा यानी माइनस cos थीटा, तो ये हो गया माइनस 2va vb cos थीटा। तो अभी ये जो थीटा आ गया वो ये वाला एंगल है, राइट। सो ये है रिजल्टेंट फाइंड करने की फॉर्मूला। अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो एंगल के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? और सपोज ये वाला एंगल है, ये एंगल कौन सा एंगल? रिजल्टेंट वी ए बी एंड एंगल बिटवीन वी ए। ये जो ए वेक्टर है और वी ए बी है, उन दोनों के बीच का एंगल अगर निकालना है तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू वी, देखो क्या हो जाएगा? वी बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय वी ए। आपने वेक्टर में सीखा होगा ये कैसे निकालते हैं एंगल, प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा डिवाइड बाय वी ए माइनस, क्योंकि कोस होता है माइनस 180 माइनस कोस थीटा, सॉरी कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। तो ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आपको निकालना है रिजल्टेंट कौन सा? वी बी ए। ये जो फॉर्मूला हम लोग जनरली यूज नहीं करेंगे, हमारे पास एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ ही करवाऊंगा। तो अभी हमारे पास है द रिजल्टेंट, दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए जब बी को देखता है तो वो उसकी कितनी वेलोसिटी उसको लगती है वो फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा वी बी प्लस माइनस ऑफ वी ए। देखो क्या हो गया? वी बी ए दैट इज वी बी प्लस माइनस ऑफ वी ए। हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं? तो देखो अभी क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो वेक्टर बी है उसमें हमें माइनस ए को ऐड करना है। तो पहले हमें माइनस ए चाहिए, तो देखो ये वाला प्लस ए है तो ये वाला हो जाएगा माइनस ए, और माइनस ए और यहाँ पर होगा हमारा बी, जो ओरिजिनल बी है हमारे पास, राइट। ये वाला जो वेक्टर है वो कौन सा है? वी बी। अभी हमें क्या करना है? वी बी वेक्टर में माइनस ए को ऐड करना है। तो अगर इन दोनों का हमें एडिशन करना है तो पैरेललोग्राम मेथड या फिर आप ट्राइंगल मेथड ले लो, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दो, तो फिर आप दोनों को ज्वाइन करो, आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्या करो, ये जो है मिल गया रिजल्टेंट कौन सा है हमारे पास? वी बी ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्टिव में इसकी कितनी वेलोसिटी है बी की, ये मिल गया। अभी देखो वी ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बी ए। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, जो हमने इससे पहले प्रूव किया। या फिर हम लोग लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी ए। हो गया, वेरी सिंपल, राइट।
तो अभी हम लोग रिवर एंड स्विमर का प्रॉब्लम एंड रेन एंड मैन का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो जिससे आपको पता चले कि हम लोग ये जो हमने सीखा है उसको हम लोग कैसे वहां पर यूज करने वाले।